अमेरिका की जानिब से पहले एटमी धमाके के 80 साल बाद ईरान का जौहरी प्रोग्राम मशरिक़ वुस्ता में तनाव की वजह बन गया है। दुनिया में इस वक्त कितने ममालिक के पास जौहरी हथियार हैं, उन ममालिक ने उन्हें कैसे हासिल किया और क्या अब दूसरे ममालिक भी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं? आइए जानते हैं। इस वक्त दुनिया में 9 ममालिक के पास जौहरी हथियार हैं, जिनमें अमेरिका, चीन, बरतानिया, फ्रांस, रूस, इंडिया, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया जौहरी हथियार रखते हैं, जबकि इसराइल के बारे में यही ख्याल है कि इसके पास भी जौहरी हथियार मौजूद हैं, ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की जाती। दूसरी आलमी जंग के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट के जरिए खुफिया तौर पर जौहरी हथियार तैयार करने के बाद अमेरिका पहली एटमी ताकत बन गया। अमेरिका ने सन 1945 में इन हथियारों को इस्तेमाल किया और जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराए। हथियारों की माहिर डॉक्टर पैट्रिशिया लेविस का कहना है कि ये जौहरी हथियारों की दौड़ का असल आगाज था, जिससे दूसरे मुल्के, खास तौर पर सोवियत यूनियन ने फौरी तौर पर अपने जौहरी हथियार बनाने का फैसला किया, ताकि वो अपने मुल्क पर हमला करने वाले किसी भी मुल्क को डरा सकें और खित्ते और आलमी सतह पर अपनी ताकत का मुजाहिरा कर सकें। सोवियत यूनियन ने दूसरी आलमी जंग के दौरान एटम बम बनाने की कोशिशें शुरू कर दी थीं और सन 1949 में उन्होंने इसका कामयाब तजुर्बा किया। बरतानिया ने दूसरी आलमी जंग के दौरान जौहरी हथियारों की तैयारी में अमेरिका के साथ ताउन किया था और सन 1952 में वो दुनिया की तीसरी एटमी ताकत बन गया, जिसके बाद सन 1960 में फ्रांस और 1964 में चीन भी जौहरी ताकत बन गया। 1960 की दहाई तक दुनिया में 5 एटमी ताकतें थीं: अमेरिका, सोवियत यूनियन, बरतानिया, फ्रांस और चीन, जिसके बाद सन 1974 में इंडिया, जबकि पाकिस्तान 1998 में जौहरी ताकत बना। सन 2006 में शुमाली कोरिया ने भी न्यूक्लियर हथियारों का कामयाब तजर्बा किया। जौहरी प्रोग्रामों को तर्क करने वाले ममालिक कौन से हैं? ब्राजील, स्वीडन और स्विट्जरलैंड ने जौहरी हथियार तैयार करने पर काम शुरू तो किया, ताहम बाद में अपनी मर्जी या बैरूनी दबाव पर अपने जौहरी मंसूबों को तर्क कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने कामयाबी से जौहरी हथियार तैयार किए, ताहम बाद में उन्हें नाकारा बनाते हुए अपने जौहरी प्रोग्राम को भी तर्क कर दिया। एंड्रयू फिटर कहते हैं कि जौहरी दौर में ये इंतहाई मुनफरिद अमल था कि एक मुल्क ने जौहरी हथियार तैयार किए और फिर उन्हें नाकारा बना दिया। सन 1991 में सोवियत यूनियन की तकसीम के नतीजे में मारज़े वजूद में आने वाले ममालिक यूक्रेन, बेलारूस और काज़ाकिस्तान के हिस्से में जौहरी हथियार आए, ताहम इन ममालिक ने इन्हें तर्क कर दिया। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बारहा ये कह चुके हैं कि उनका मुल्क, जो एक दहाई से ज़्यादा अरसे से रूसी अफवाज के साथ तनाज़ुम में है, ने इन हथियारों को तर्क करके बहुत कम फ़ायदा हासिल किया। दोस्तों, उम्मीद है कि इस फैक्चुअल वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।